एक पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी और वो एक ऋषि का उपहास उन्होंने किया, जिसके श्रापवश वो अगले जन्म में जाके एक कुंजर वानर की कन्या बनी अंजना नाम से। और उनके घर श्री पवन देव ने, कहीं कहीं गौतम ऋषि की पुत्री भी उनको कहा जाता है, अलग अलग भावानुसार। तो पवन देव ने एक बार उनके रूप पर आकर्षित होकर, मोहित होकर के उनका संकल्प मात्र से स्पर्श किया और फिर कहा कि हमारे संकल्प से आपके घर एक हमारे बल समान, वायु के वेग के समान तेज एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और तब श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ। अच्छा, कई सारी एक पद्म रामायण है, उसमें लिखा है हनुमान जी मिले बाद में, जब सुग्रीव के पास पहुँचे, वो तो सब जानते ही हैं, पर बचपन में बाल्यकाल में भी राम जी से उनका मिलन हुआ। पद्म रामायण में लिखा है, नील सरोरुहु श्री राम लला, एक दिन उनके महल में एक मदारी आया बंदर को लेकर के। तो उस मदारी के हाथ में बंदर को देख कर के, वैसे तो रामलला बड़े धीर गंभीर हैं, ज़्यादा जिद विद करते नहीं, जिद करने का पूरा जो रस है वो उन्होंने अगले अवतार में पूरा कर लिया, कृष्ण अवतार में आके। पर रामलला पहली बार उस बानर को देख कर के बड़े हट करने लग गए। कौशल्या मैया के सामने बड़े रोए कि हमको तो मचल उठे, हम तो वानर लेंगे, वानर लेंगे। बोले ठीक है, मंगवा देते। आसपास के क्षेत्रों से वानर मंगवाए गए, एक आया, दो आया, 10 आए, कोई पसंद नहीं आया। रामलला बोले हमको नहीं भा रहा, हमको जो चाहिए वो वाला नहीं आ रहा। तो फिर लिखा है कि वशिष्ठ जी को बुलाया गया। श्री वशिष्ठ गुरुदेव पधारे, उनने देखा कि रामलला को जो वानर चाहिए वो हम जानते हैं। उन्होंने आवाहन किया और तब श्री बाल रूप में सुमंत महाराज को भेजा गया और श्री सुमंत जी बाल रूप में हनुमान जी को वानर रूप में लेकर के आए। जैसे देखा हनुमान जी ने कहा हाँ, इसी का इंतजार था, यही चाहिए हमें। तो पूरे बाल्यकाल से लेकर के जब तक विश्वामित्र जी ना लेके गए, तब तक हनुमान जी वहीं रहे वानर रूप में और राम जी को खूब रिझाते थे, रोज नाटक कर करके, कूद के, फांद करके रोज रिझाते थे। जब विश्वामित्र जी के साथ प्रभु जाने लगे अयोध्या छोड़ के, तब उनको आदेश दिया गया कि अब आप जाइए, अब हमारा मिलन सुग्रीव की उस किष्किंधा में होगा। तो ऐसे बाल्यकाल में श्री रामलला को हनुमान जी ने खूब प्रसन्न किया। और ऐसा परम भक्त कौन हो सकता है भैया। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो क्षीर सागर में बहुमूल्य रत्न निकले, तो उन रत्नों की देवताओं ने एक माला बनाई और बड़ी बेशकीमती रत्नों की वो माला थी। और जब श्री प्रभु राम ने रावण ने देवताओं को हरा करके सारा उनका स्वर्ग का धन धान्य ले लिया, तो वो माला भी संग में आ गई। लेकिन जब रावण मरा तो विभीषण जी राज्य पर बैठे, अब वो लंका के अधिपति हो गए। फिर एक दिन सूचना आई कि प्रभु श्री राम का राज्य तिलक हो रहा है, राम राज्य हो रहा है। सब दूर दूर से आने लगे, कुछ ना कुछ उपहार लेके, भेंट लेके। विभीषण महाराज वही माला लेकर के आए भेंट में ऐसी बहुकीमती माला किसी ने भेंट में ना दी। विभीषण जी भी ने थोड़े अपने गर्व में थे कि हमसे ज़्यादा कीमती किसी ने उपहार दिया ना होगा। जाके प्रभु के चरणों में रख दी। अब प्रभु को क्या मोती, क्या रत्न, अब भगवान सोच रहे हैं कि ये माला हम किसी, ये जितने खड़े हैं हमारे सेवक, इनमें से किसी को उपहार में दे दें। किसको दें? अब लाइन लगी थी, सब लाइन में लगे, खड़े खड़े मन मन में सोच रहे अच्छा विभीषण जी ने ही भेंट दी है, पर इनके भी मन में क्या है कि अब भगवान इसको कृपा करके उपहार में हमें ही दे दे। उनके मन में भी ये कि हमें ही वापस, कि वाह वाह वाह, आपने बड़ी हमको महंगी रत्नों की माला दी, लो हम आपको खुश होके देते। विभीषण जी खड़े, सुग्रीव जी लाइन में लगे कि हमको मिलेगी, क्योंकि असल में मिलवाया तो हम ही ने था माता जानकी से। अंगद जी खड़े, अंगद जी के मन में बोले हमने ही तो शास्त्रार्थ में इस रावण को हराया था, जाके पाम गाड़ दिया, तक हिम्मत है तो हिला के दिखा, तो हमें ही माला मिलेगी।
नल नील खड़े हैं, वो सोच रहे बोले हम ना होते, हम अगर सेतु बनाते ना तो सबरा इनका तामझाम धरा ही रह जाता। हमने पत्थर डाले, हमने सेतु बनाया, सो ये पार गए। जामवन जी महाराज सोच रहे हैं, बोले युद्ध की सबरी रणनीति तो हमने ही बनाई थी, युद्ध मंत्री तो हम ही थे, और वैसे भी सभा में सबसे बुजुर्ग हम ही हैं, तो हम ही को मिलेगी। पर राम जी सब जो लाइन लगा के बैठे थे, किसी की तरफ दृष्टि नहीं गई। हनुमान जी महाराज चरणों में बैठे, उनको कोई लेना देना नहीं, किसी को भी माला दे न दे, उनका तो बस ध्यान नजर बस चरणों पर ही है। बस वही सबसे पास हनुमान जी दिखाई दिए, सोई राम जी ने गले में से माला उतार करके श्री हनुमान जी के गले में डाली। अच्छा, हनुमान जी के गले में डाली तो विभीषण जी को ने दिल में, अरे अब बताओ इस बानर को इतनी कीमती चीज दे दी। अब भैया बानर तो वैसे भी चंचल प्रजाति होती है, वृंदावन में देखा ना आपने, ये चश्मा ना छोड़े, ये पर्स ना छोड़े। तो श्री हनुमान जी महाराज को दी तो इनको बड़ी मन में ग्लानि हुई, और उस पे हनुमान जी ने एक और सुंदर काम कर दिया। हनुमान जी महाराज ने वो पहले मोती की माला ऐसे देखी, अच्छा माला मिली, वाह बड़ा सुंदर मोती चमक रहे, बड़े डायमंड और बड़े हीरा माणिक पन्ना सब चमक रहे। ऐसे राइट घुमाई, लेफ्ट घुमाई, सब तरफ ऐसे घुमा घुमा के देख रहे हैं, पता नहीं क्या ही खोज रहे हैं। और बहुत देर तक जब खोजते रहे, जब कुछ ना मिला तो मुंह में डाली और दांत से एक एक करके पूरी माला तोड़ना चालू कर दी। माला के माणिक कहीं, पन्ना कहीं, और सबरे मोती दर बिछर के सब फैल गए। अब तो विभीषण जी को बड़ी नाराजगी हुई, बोले चलो दे दी सो तो ठीक, पर इस बानर को दी देखो। अब उसके थोड़ी देर के लिए विभीषण जी के मन में आया कि भैया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इनको क्या पता कि कितनी महंगी चीज है, क्यों तोड़ी आपने ये माला, क्या ढूंढ रहे हो इसमें। तो श्री हनुमंत लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे विभीषण जी, माला तो बड़ी सुंदर थी, पर मैं उसमें ढूंढ रहा था कि हमारे जीवन प्राण, हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारी मैया प्रभु श्री राम और माता जानकी कहाँ है इसमें, वो ढूंढ रहा था। सबरी मोती तोड़ तोड़ के देख लिए, खोज लिए, वही मैं दृष्टि में ढूंढे जा रहा था कि कहाँ है कहाँ है। विभीषण जी बोले, बावरे हो गया क्या, प्रभु राम और मैया जानकी हर जगह थोड़ी ना दिखाई दे जाएंगे, क्यों नहीं दिखाई दे जाएंगे, प्रभु राम तो सब जगह हैं, तुम में भी है, मुझ में भी है, सब में समाये हैं। अच्छा सब में तो दिखाओ कहाँ है। और बस श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखाया कि मेरे हृदय में देखो मेरे आराध्य विराजे हैं, प्रभु राम और मैया जानकी मेरे हृदय में विराजे। प्रभु की दृष्टि, प्रभु की आंखें नीचे थी। हनुमंत लाल जी ने पूछा, प्रभु आपकी दृष्टि, आपकी नजरें झुकी हुई, आज आपका राज्याभिषेक है, आपकी दृष्टि क्यों नीचे है। प्रभु ने कहा, हे हनुमान, हम तुमको जो देना चाहते थे हम दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने तुमको किष्किंधा का राजा बनाना चाहा, पर उसमें फिर सुग्रीव को राज्य दे दिया। फिर हमने तुमको लंका का राजा बनाना चाहा, पर उसमें फिर हमने विभीषण को राज्य दे दिया। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, अयोध्या का ही बना देंगे, पर उसमें बीच में हम आ गए। हम तुमको 3 पद देना चाहते थे, गद्दी देना चाहते थे, पर दे ना पाए। हनुमान जी बोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि 3 से हमारा काम न चलता प्रभु, ना 1 से चलता ना 3 से चलता। हमें 1 पद नहीं चाहिए, हमें 4 पद चाहिए। कौन से पद? बोले 2 चरण पद आपके और 2 चरण पद मेरी मैया जानकी के। बस ये 4 पद मिल गए तो हमको सब मिल गया, ये पद चाहिए हमको। ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों में से एक श्री हनुमंत लाल जी हैं।